Assalamualaikum students, welcome to HDMES Boys English Medium Primary School, Standard 8, Subject Hindi, and here your Hindi teacher Sayyid Gulaf Shah. बॉयज़ हम लास्ट हमारा कौन सा चैप्टर देख रहे थे, 4th नंबर, जिसका एक्सप्लेनेशन और इसके शब्दार्थ जो है वो हमने लिख लिए हैं। अब आज हम इसकी भाषा सज्जता, दैट मीन्स के जो ग्रामर सेक्शन जो है वो हम करने वाले हैं। तो भाषा सज्जता हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्या है वो हम जानेंगे। अब संज्ञा जो होती है, संज्ञा किसे कहा जाता है वो हम आगे पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब संज्ञा जो है वो बहुत प्रकार की होती है, बहुत सारे उसमें भेद है, बहुत अलग अलग प्रकार की संज्ञा होती है। जैसे किसी वाक्य के बारे में किसी वाक्य के अंदर किसी व्यक्ति का नाम है तो वो स्पेसिफिक एक व्यक्ति है, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर किसी द्रव्य के बारे में, यानी कोई लिक्विड या किसी द्रव्य के बारे में बात हो रही है तो द्रव्यवाचक हो जाएगा। किसी मतलब किसी समूह के बारे में बात हो रही है, जैसे कि आप बता सकते हैं कि सैनिक जो है वो बहुत सारे सैनिक जहाँ कहीं इकट्ठा हो तो सैनिकों का समूह हो, तो वो जो सैनिकों के बारे में तो वो एक समूह हो जाएगा। ठीक है। फिर जैसे कवियों का जो मतलब मेला लगा हुआ है, तो कवि जो है वो उसमें उस तरीके से वो कवियों का समूह बताया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। किसी भाव का उसमें बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो वो रोना जो है वो एक भाव हो जाता है, तो वो भाववाचक संज्ञा। यानी अलग अलग प्रकार की संज्ञाओं के बारे में हमें जानना है। तो यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक बार हम लोग जान लेते हैं क्या लिखा है उसमें। तो पहले हम ये सारे वाक्य पढ़ेंगे। सोना कीमती धातु है, गंगा पवित्र नदी है, उमंग दौड़ रहा है, दल जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं समूह की बात कर रही थी तो यहाँ एक दल के बारे में बात है, तो वो एक समूह, दल जा रहा है। राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। अब यहाँ पे जो है हम लोगों को बताना है कि किस तरीके से ये कौन सी अलग अलग संज्ञाएं हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं संज्ञाओं का भेद स्पष्ट करना। अब फर्स्ट वन जो है मैंने यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा सोना। अब सोना जो है वो कौन सी संज्ञा हुई, द्रव्यवाचक, वो एक द्रव्य बताता है। पर जो अगर हम धातु की बात करें तो वो एक पूरी जाति हो जाती है। धातु में बहुत सारी धातु होती, सोना, चांदी, पीतल, बहुत अलग अलग। ठीक है। तो धातु के बारे में अगर हम बात करें तो धातु जो है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। गंगा पवित्र नदी है। अब गंगा ये एक स्पेसिफिक आपको नाम दिया हुआ है, तो गंगा जो है वो एक व्यक्ति हो गई, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी जो है वो उसकी जाति है, तो नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा। उमंग दौड़ रहा है, उमंग, तो उमंग एक लड़के का नाम है, तो वो व्यक्ति हो गया। हमें बताया गया है कि सिर्फ लड़के हो तो लड़के यहाँ पे जाति हो जाएगा, पर यहाँ उमंग लिखा है यानी व्यक्तिवाचक। अब जैसे कि ये है दल, दल जा रहा है, दल यानी समूह, एक समूह के बारे में बात है, तो ये क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे देखो, राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। राजेश एक नाम है, ये हो गया एक व्यक्ति। भय जो है वो एक भाव है, तो ये हो गए भाववाचक संज्ञा। अब यह जंगल के बारे में बात हुई है, तो जंगल जो है वो जातिवाचक संज्ञा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है हमारे जो भेद स्पष्ट किए हैं संज्ञा के बारे में, और ये संज्ञा कौन सी है वो यहाँ पे हमको पता चल गया। अब नीचे क्या करना है, हमको निम्नलिखित विधान पढ़िए और समझिए। यहाँ पे हमें पढ़ना है और समझना है। जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी, जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी। ये देखो एक वचन था, ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। बगीचे में एक लड़का है, बगीचे में कई लड़के हैं। लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन। उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में साड़ी से साड़ियाँ और दूसरे में लड़का से लड़के हो गया, यानी एक वचन का बहुवचन हुआ है।
अब आप इसी तरह निम्नलिखित एक वचन वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। यानी यहाँ पे जो ये वाक्य लिखे हुए हैं हमें इसे बहुवचन में परिवर्तित करना है। यहाँ लिखा है मुझे लुटेरे का डर था, तो यहाँ पे क्या आएगा बहुवचन? हमें लुटेरों का डर था। पक्षी ने उड़ान भरी, पक्षियों ने उड़ानें भरी। उसने मुझे मिठाई दी, उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। ठीक है, अब नेक्स्ट वन क्या है? निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और वाक्य में गाढ़े काले शब्द को समझिए। देखो यहाँ हमें क्या समझाया गया है? भाववाचक संज्ञा के रूप में, जातिवाचक संज्ञा के रूप में, यानी भाववाचक जो है किस तरीके से जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाता है वो हमें जानना है। फर्स्ट वन, बच्चे प्रार्थना करते हैं। बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। नदी की चौड़ाई अधिक है। भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक है। उपयुक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में गाढ़ा शब्द प्रार्थना था जो भाववाचक रूप में था। उनके साथ दिए गए वाक्य में प्रार्थना को ए प्रत्यय लगाने से प्रार्थनाएं संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन गई। यानी प्रार्थना जो फर्स्ट वन में जो था वो वहाँ पे भाववाचक संज्ञा के रूप में था, पर यहाँ पे जब उसको ए लग गया तो वो क्या बन गया? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ बैठ के मत बनाया करो, प्राइवेसी। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। बहुवचन में प्रयुक्त किए जाने पर ये जातिवाचक संज्ञाओं का रूप ले लेती है। उपयुक्त उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके वाक्य फिर से लिखिए। अब यहाँ पे हमें इसका जो दिया हुआ है उस तरीके से यहाँ पे जैसे ए लगाया तो वो जातिवाचक में, यहाँ पे हम लोगों ने जातिवाचक संज्ञा के रूप में उसे लिखा। इसी तरीके से इस वाक्य को भी हमने जातिवाचक संज्ञा बनाकर लिखना है। विज्ञान से दूरी को कम किया है, विज्ञान ने दूरी को कम किया है। नदी की लंबाई अधिक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? जातिवाचक में, जातिवाचक जो रूप है उसमें लिखेंगे। फर्स्ट वन क्या आएगा? विज्ञान ने दूरियां कम की हैं। एंड सेकेंड वन, नदी की लंबाई अधिक है, तो उसका आंसर क्या होगा? जातिवाचक रूप में नर्मदा नदी की लंबाइयाँ बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन है वो फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।